अगर आप लोग यहाँ पे यूएई से या दुबई से किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। कोई भी एक स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्री या फिर शेंगेन वीजा जो कि आपको पूरे यूरोप में एक्सेस दे रहा है, वो प्लान करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी सिर्फ मेन 3 चीज़ें अगर आप लोग पूरी कर लेते हैं, मेन 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आप लोग पूरी कर लेते हैं, तो आपको जो वीज़ा इशू होने के चांसेस है वो 99% कन्फर्म है। किसी भी एजेंट के बगैर और किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंसी के बगैर डायरेक्टली आप लोगों ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं और खुद ही आप लोगों को ये वीज़ा इशू हो जाएगा। मेन 3 चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि पेंडेमिक के बाद से क्या हो रहा था कि मेन जो वीज़ा की एप्लीकेशन थी वो डिले हो रही थी। लोगों को 3-3, 4-4 महीने तक अपने वीज़ा की एप्लीकेशन का जो है वो वीज़ा मिलने का 3-3, 4-4 महीने से वो लोग वेट कर रहे थे। लेकिन अभी सितंबर ऑनवर्ड्स के बाद जो अपॉइंटमेंट्स है, वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स है, उसका प्रोसेस तेज़ हो रहा है। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वीज़ा का प्रोसेस है वो थोड़ा तेज़ होगा, थोड़ी रिलैक्सेशन होगी। जो पहले ज़्यादा सख्ती थी उससे थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी। और जो यूरोप कंट्रीज़ का जो ट्रैवल है उसमें बूस्ट मिलेगा। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल, इसके साथ साथ जो टूरिज़्म रिलेटेड ट्रैवल है उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अभी मेन चीज़ जो है कि क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ख्याल रखनी है, जिससे जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नंबर 1, ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिर्फ यूएई रेजिडेंट्स के लिए है। ये अगर आप लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और उसके बाद बोल रहे जी हम लोग अप्लाई करें, उन लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं, वर्क वीज़ा है जिनके पास, या फिर ऑलरेडी रेजिडेंस वीज़ा है। सबसे पहले अगर आप लोगों को जो वीज़ा की कैटेगरी है वो अच्छी है, आप लोगों की कैटेगरी प्रोफेशनल जो वीज़ा में प्रोफेशन होता है वो अच्छा है, मैनेजर लेवल का है या पार्टनर है, अगर आप लोगों का अपना बिजनेस है, पार्टनर वीज़ा आप लोगों के पास या मैनेजर लेवल की कैटेगरी है, तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडली, जो आप लोगों की जो सैलरी है वो बैंक में हर महीने ट्रांसफ़र हो रही है। अभी तो यूई का लॉ है, वो तो हर महीने बैंक में ही ट्रांसफ़र होनी है। या फिर अगर आप लोगों का पार्टनर वीज़ा जैसे मैंने बोला और आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आपके अकाउंट में हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही हैं, और या आपके जो बिजनेस अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये आप लोगों के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम का सोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और नंबर 3 के ऊपर जो मेन चीज़ है आपकी स्टेटमेंट। अगर आप लोगों के पास स्टेटमेंट है, मैक्सिमम 20 से 30 हज़ार के बीच में आप लोगों की स्टेटमेंट है पिछले 6 महीने का, और इसका मतलब ये नहीं कि आपने उधर बस 30,000 रुपया रखा हुआ है, उसमें इन एंड आउट हो रहा है, बैलेंस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आप लोगों की ये 3 चीज़ें आप लोगों ने पूरी कर ली है, तो मेन है कि आप लोगों का वीज़ा आपको बहुत ज़्यादा ईजीली मिल जाता है। क्योंकि जो एशियन कंट्री से लोग आते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री से लोग आते हैं, उनसे कंपेयर ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे है, रेजिडेंस है, उनको वीज़ा इशू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ से मिलते भी हैं। नंबर 4, ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देगी। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी यूई के रेजिडेंस है और आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाई हुई है, जिस तरह बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने वीज़ाज़ को फ्री किया हुआ है जो यूई रेजिडेंस के लिए। उसमें क्या होता है, जो जॉर्जिया हो गया, इसके बाद उज़्बेकिस्तान हो गया, वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप वीज़ा लेके इस्तांबुल या तुर्की आप लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। ट्रैवल हिस्ट्री मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही लाजमी है, लेकिन ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी जो 3 मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है कि आपका जो प्रोफेशन है वो नंबर 1 अच्छा होना चाहिए, आपकी जो इनकम सोर्स है वो आपके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है, उससे पता चल रहा है आज ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है, उधर जाके कहीं भाग भूग नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा, जो काम करने के लिए जा रहा है, बस ट्रैवल के लिए जा रहा है या टूरिज़्म के लिए जा रहा है, इतने के बाद वो वापस आ जाएगा। और नंबर 3, स्टेटमेंट जो कि शो कर रही है जी कि ये आप लोगों के पास इतना पैसा है, जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने कर ली है तो आप लोगों को डायरेक्टली अभी वीज़ा एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन है, वो आप लोग खुद भी फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल ही मैं कहता हूँ नूरे हैं, खुद फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी टाइपिंग सेंटर में चले जाएं। जो भी एम्बेसी एरिया के पास में जितनी भी टाइपिंग सेंटर्स होते हैं वो आप लोगों को जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिल करके देते थे, क्योंकि ये उनका रेगुलर काम होता है। लेकिन अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं कोई भी, तो आप ये सारी चीज़ें खुद भी फिल कर सकते हैं। इसका जो डिटेल है मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग इसके बारे में खुद भी जाकर थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।